you brothers and sisters, ladies and gentlemen, students, scholars, sportsmen, learners and listeners, teachers and trainers, professionals and professors, advocates, advertisers, administrators and advisors. I, Dr. Rakesh from USA, heartily cordially welcome all of you interacting at this priceless time and moment that is providing really nice time, nice place, nice action, listening with 100% present sense of mind. Our present Prime Minister, Sir Dr. Narendra Modi ji, who has addressed the whole nation as a role model of Swami Vivekananda. Who does not know about Swami Vivekananda? Everyone knows, because he was the founder of our culture, and by his words he addressed the message unity in diversity. So by keeping in mind the founders, starters, beginners of the different missions, we are interacting with our founder of Shri Ram coaching classes in Sangriya, Rajasthan, सर स्वामी विवेकानंदा, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के महान परिचायक थे। भारत में ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व भर के अंदर हमारे भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान विविधता में एकता, विभिन्नता में एकता को परिलक्षित किया। उनके बारे में आप अपने विचार रखिए। नमस्कार सर, जय श्री राम। आपको यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। तो सर, आज मैं यहाँ पर आप आए हो तो आपने मेरे साथ कोई बात साझी की थी कि हम उन फाउंडर्स के बारे में बातें करेंगे कि जिन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट बहुत उनका जीरो रहा है और उस स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने काफ़ी जो मंजिलें वो हासिल की है और जो उनके लक्ष्य थे वो भी प्राप्त हुए हैं। और उनकी सोच ये थी कि खुद के प्रति कम और दुनिया के प्रति ज़्यादा थी, क्योंकि वो खुद में सेल्फलेस थे वो, क्योंकि उनके अंदर सर ऐसा था कि वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समाते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार यही श्री राम कोचिंग क्लासेस का इरादा है कि वो उन बच्चों की खुशी में ही खुश है जिनसे उनके घर उज्जवल हो और उनके नाम रोशन हो, माता पिता का नाम रोशन हो। उसी से लेकर उनके विषय के बारे में आज बात करते हैं कि हमारे जो स्टार्टिंग में है तो उनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने काफी प्रयास किए थे। Yes, his efforts was really remarkable and outstanding for the world. उन्होंने काफी प्रयास किए थे। उनका जो जन्म की बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ के थे वो रहने वाले और क्या करते थे और कैसे उन्होंने अपने जो देश को है, अपने समाज को है, अपने धर्म के लोगों को है, तो उनको आगे How has he influenced the whole world by his language, birth and by his culture, language? We will know today. स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को। Swami Vivekananda born on 12 January 1863 और मृत्यु उनकी 4 जुलाई 1902 को हुई थी। died on 4 July 1902 और उनका जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। His real name was Narendra Nath Datta. उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से तैनात सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। He participated in the religious conference in the USA in 1893 from India. उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। He established Ramakrishna Mission throughout the world. वे रामकृष्ण परमहंस स्वरूप के शिष्य थे। He was the disciple of Ramakrishna Paramahansa. उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। He was given only 2 minutes to speak about my sisters and brothers of the America, but this message, this spoken words
extended with the remarkable clappings of 133 hours. उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने उन सबका दिल जीत लिया था। By his addressing of these two words, everyone was witchcrafted. और उनके जो गुरु शिष्य थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। His guru was Ramakrishna Paramahansa. और कथन था उनका जो लोगों को जागरूकता के लिए बुलाया गया था, कह रहा था उठो जागो और तब तक नहीं रुकोगे जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। His idea for our Indian and worldly youngsters was that awaken and don't stop until you get your God. और उनका जो धर्म था वो हिंदू धर्म से थे। He basically belonged to the Hinduism. और राष्ट्रीयता उनकी जो भारतीय थी। His nationalistic Indianness. अब वो कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कार्यस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। He born in Kolkata in West Bengal and totally turned towards the religious. वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे। He was totally influenced by his teacher Guru Ramakrishna Paramahansa, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही एक अस्तित्व है। He learned from him that everywhere is the God's existence. इसलिए मानव जाति अत्यंत जो मनुष्य दूसरों जरूरतमंद मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। If every man serve the national people, it is a service to man, service to God. रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। After dying, Ramakrishna Paramahansa, he went throughout the world in the different nations of the world. और ब्रिटिश में भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। And he regained the knowledge of the different scriptures. बाद में विश्व धर्म संसद 1853 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। Then he went in the USA in 1893 for addressing the message. विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। Swami Vivekananda spread out the message of the doctrine and basic principles of our religion throughout the European and American countries. और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। And he organized a different type of organizations for celebrating the religious congregations. भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। Swami Vivekananda in India is known as the real patriotic and nationalistic personality. और उनके जन्म को His birth, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। his birth is celebrated as the birth of youngsters of India. सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रो। In 1871, in the year of 8 years only, Swami Vivekananda started मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। Metropolitan Sansthan. In Metropolitan Sansthan, he got admitted there. 1870 में उनका परिवार रायपुर चला गया था। In 1870, he shifted his family in Raipur. और 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद In 1889, he returned in Kolkata. वह एक छात्री थे। He was only a student. प्रेसिडेंट कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। He got first division. वे धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे।
He was the excited leader of religion, language, art, culture and custom of our Indian languages. 1880 में ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से In 1880, by the influence of this personality, परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधानसभा में शामिल हुए। in the presence of Keshav Chandra, he involved in them. देवेंद्र टैगोर नेतृत्व में था। His leadership was 1881 से 1883 के दौरान ये सेंसमेन ऑफ होप में भी सक्रिय रहे। Yes, he was active in doing some social welfare activities. जो धूम्रपान शराब पीने से युवाओं को उत्साहित करता था। He was against the intoxications and smokings. तो स्वामी विवेकानंद के बारे में खास जानकारियाँ जो स्टूडेंट को उनके एग्जाम के प्रति भी जानकारियाँ मिली है, जिसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो मैंने खास जानकारियाँ थी। वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट, मैंने हिंदी में बोला, सर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट अगर ध्यान से इस वीडियो को थोड़ा देखे तो उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और उनके एग्जाम से पूछे जाने क्वेश्चन भी मिलेंगे। Yes, students, those who are preparing themselves for appearing in any kind of examination, now they must go through these words, ideas and thoughts of Swami Vivekananda, who wrote in Indian scripture to the Vedanta. He addressed the whole nation, returned to the Vedas, to the Ramayana, to the Mahabharata, because these are our basics and fundamentals of our Indian land. Whenever we go through these words and thoughts and ideas of Swami Vivekananda, we learn that success means not the platform, and there is no specific platform on which we can observe that. But Swami Vivekananda says that continuity and regularity is the name of success. So we are to be continue on your path, unrelentingly, unceasingly and unstoppingly, without keeping in your mind anything extra, and we are not to be selfish, but unexpectedly we are to work on it. So this was the real aim which was addressed by Swami Vivekananda. And not only these thoughts Swami Vivekananda addressed to the Indians, but throughout the world. He addressed that this one word, one thought, one man army can change the whole scenario of your mind and heart. Next you will go through Mahatma Gandhi, who is known as the father of nation. Sir, please tell us. सर नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जी सर। तो महात्मा गांधी का नाम था सर मोहनदास करमचंद गांधी। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi, जिनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। He was known as great man. भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनेता एवं आध्यात्मिक नेता थे। He was the religious leader. इनका जन्म सर 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। He born in 1869 in Porbandar, Gujarat. और हत्या की तारीख थी 30 जनवरी 1948। And in 1948 he got और died. हत्या हुई जगह का नाम था बिरला हाउस, नई दिल्ली। He got died at Birla House, New Delhi. पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। His wife's name was Kasturba Gandhi. और विवाह इनका 1883 में हुआ था। He got married in 1883. और बच्चे थे इनका जिनका नाम था हरिलाल मोहन गांधी। His son was Hari Das Gandhi.
रामदास गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, देवदास गांधी। और शिक्षा इन्होंने जो ली थी, हासिल की थी, He got his education in 1888 से 1891 में समरदास आर्ट्स कॉलेज। In 1888 he got education। तो महात्मा गांधी के पिता थे, His father was, और माता करमचंद गांधी, पुतलीबाई करमचंद गांधी। his father was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putlibai करमचंद गांधी। Putlibai Karamchand Gandhi। मृत्यु का कारण था मानव हत्या, प्लास्टिक अज्ञात। It was the end of his life in 1948। सर इन्होंने इनकी अवधारणा की नींव जो थी वो अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। Yes, his life's true greatest aim and principle was the truth and non-violence। और संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक समान सूचक शब्द है। In Sanskrit language, great man is the greatest word। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद जीवराज कालिदास ने संबोधित किया। Mahatma Gandhi name was given by a great man 1915 in 1915 में राजवेदा जीवराम कालिदास ने संबोधित किया। by Rajveda Kalidas। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में As per the thoughts of other people in 1914 महात्मा की उपाधि दी थी। he was given the degree of great man। तीसरा मत ये ग्रुप को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। Rabindranath Tagore awarded him the degree of great man। और 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में In 12 April 1919 उन्हें बापू, गुजराती भाषा बापू यानी पिता के नाम से भी संबोधन किया था। he was awarded the word Bapu। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके Yes। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति The first man who awarded him the level or symbol of Mahatma उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। belongs to the Sabarmati Ashrama, a disciple। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को Subhash Chandra Bose in 6 July 1944 रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी from Rangoon रेडियो से गांधी जी के नाम जारी he issued with the name of Gandhi ji। प्रसार में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए he was addressed with the nation father। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए national army, for the national army उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। he was appealed from Gandhi ji to have the blessings and grace of this great man। वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन his birth is celebrated on 2nd October भारत में गांधी जयंती के रूप में as Gandhi Jayanti। in India it is celebrated पूरे विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। in the whole world as a non-violence day। तो सर आज महात्मा गांधी जी के बारे में हमने मुख्य तथ्य के बारे में बात की थी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनके रिलेटिव हम बात करते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी वीडियो देखने से कई बार होता है कि हम वैसे ही वीडियो बना रहे हैं तो नहीं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते। हमने वो चीज़ें सिलेक्ट की जिसके बारे में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बच्चों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे इनके बारे में नहीं जानते, कौन थे
क्या थे। अब पिछले दिनों रामायण चल रही थी, तो लॉकडाउन के अंदर, तो रामायण के अंदर लोगों को अभी तक ये नहीं, भारतीय लोगों को पता कि राम कौन है, तो और राम की पत्नी कौन है, उन्होंने क्या किया था। अब पूछ लिया गया कि मीडिया वाले पूछ रहे थे कि राम कौन थे, तो कह रहे थे पता नहीं कौन है राम, ठीक है। पूछ लिया कि लव और कुश कौन है, कह रहे राम के भाई होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मीडिया पर लोगों के जो सवाल थे पूछने के बाद जवाब मिलते थे, ठीक है। तो उसके बाद वनवास का पूछा किसने काटा, तो कह रहे कृष्ण जी ने काटा होगा, हमें पता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन सर हमारे धर्म के जो लोग हैं उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, और मीडिया पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब गुरु नानक जयंती जो थी उसके ऊपर गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने श्रद्धालु भी गए हुए थे, तो उनसे एक जो सिस्टर थी वो क्वेश्चन कर रही थी मीडिया के थ्रू, तो उनसे पूछा था गुरु नानक देव जी के बारे में, कौन से गुरु थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कह रहा हमें नहीं पता, हम तो हमारे माता पिता थे उनके पीछे पीछे चले आते हैं। तो माता पिता ने पूछा तो वो कौन थे, कौन से गुरु थे, तो माता पिता को नहीं पता। तो हमारे कल्चर के बारे में हमें पता होना जरूरी है, और हमारे धर्म के बारे में जो हमारे परिवार के सदस्य है वो उनको अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को और परिवार को आगे लेके चले, ताकि उनको समझ रहे। और हमारा धर्म वही है जो सब जाति से मिलकर बना हो, यानी मानवीय हमारा धर्म है, एक जाति के अंदर ना चलते हुए कि सब धर्मों को एक साथ लेकर चलते हुए, वही हमारा धर्म है। सर ये कितना बड़ा एक वास्तविक तथ्य है आपने दुनिया में हमारे उन स्कॉलर और लर्नर्स के लिए रखा कि हम अपने आप से वशीभूत नहीं हैं, हमें हमारे खुद की पहचान नहीं है, खुद की जानकारी नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे जो भारतीय स्कॉलर्स हैं, जो हमारे इंडियन लर्नर्स हैं, यूनिवर्सिटी से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद में भी अगर हम उन्हें हमारे वास्तविक इतिहास के या संस्कृति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी वे चुप्पी साध लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब तक नहीं होती जब तक वे अपनी राष्ट्रीयता को और अपने आप को इस सूत्र में नहीं मानते कि वो भी एक विभिन्नता में एकता का परिचायक होते हैं। ये आपने बहुत ही भारतीय संस्कृति के कुछ कोटि के शब्दों का प्रयोग किया कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि लॉर्ड कृष्ण कौन थे, लॉर्ड रामा कौन थे, और उनसे संबंधित जो भी हम एकलव्य की स्टोरी पढ़ते हैं, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा इतना महान इतिहास, हमारी इतनी महान विविधताओं में एकता से जो भरा हुआ एक देश, और जब हम इसके ऊपर हमें गर्व नहीं है तो हम अपने देश में एक राष्ट्रीय सेवा के रूप में कैसे उभरकर सामने आ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आगे लाने के लिए हमारे जो फाउंडर इस इंस्टीट्यूट के हैं ये प्रयासरत हैं, तो इनके प्रयासों के द्वारा ही हमारे जो स्कॉलर्स शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे यहाँ आकर के अपनी कैरियर को बना सकते हैं और अपने कैरियर को अपनी दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं बोल चुका हूँ कि जिसके परिवार में कोई अगर आगे मेहनत करने वाला या कमाने वाला नहीं है, अगर वो फीस नहीं दे सकता किसी गंभीरता के कारण, ठीक है, या विधवा कोई बहन है या कोई किसी प्रकार का भाई है जिसके परिवार में कमाने वाला नहीं है, उसके जिम्मेवारियां हैं, वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मैं इंस्टीट्यूट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके लिए कोई फीस नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। उसके बाद अगर उनको और भी हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और आगे नेक्स्ट टाइम उनके लिए दरबार खुले इंस्टीट्यूट श्री राम इंस्टीट्यूट का, तो इस यहाँ पर आए और इंस्टीट्यूट में पढ़े। गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं, जो फैलाई गई है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है, आप आकर देखें, क्लास से लगाएं, उसके बाद आपको जो भी देखने को मिलेगा आप बाद में मेरे को बोल देना कि सर जो बोल रहे थे वो सच है, ये ऐसा है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो अफवाह फैला रहे हैं इनकी एक ग्रुप टीम बनी हुई है, ठीक है। मैं उस ग्रुप टीम में नहीं जाना चाहता क्योंकि उनकी फीसें ज़्यादा है और मैं फीस ज़्यादा स्टूडेंट से नहीं ले सकता, ठीक है। और स्टूडेंट को भी काफ़ी लगता है कि स्टाफ के ऊपर भड़काने की वजह से स्टूडेंट भी कुछ खराब होते हैं, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। उनको कुछ टाइम की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको अगर
आपका सहयोग रहा तो मैं उसको जो भी जैसा भी हुआ सही करने की कोशिश करूंगा और आगे से आपको तकलीफ नहीं आने दूंगा। सर इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे प्रयास किए जिससे कि हमारे युवाओं के ऊर्जावान बनाया जा सके, उनकी शक्ति को और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उन्हें अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करवाने के लिए ऐसे मुहिम चलाई गई। चाहे वो अपने आप में एक डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, कोर्सेज किए हुए हैं, बट उसके बावजूद भी अगर उनके अंदर मैनर्स, टैलेंट और स्किल की कमी है तो उनको उभारने के लिए, उनको उनकी अपने आप का एहसास कराने के लिए मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस तरह के एफर्ट्स लगवाए जिससे कि उनको फिर से पॉलिश किया जाए और उनके टैलेंट को फिर से उभारा जाए। तो इस तरीके से जब हम अपने स्टाइल में, स्टैंडर्ड में, मैनर में और हमारी हर कार्य के अंदर एक प्रतिभा को लेकर आते हैं तो हम जानते हैं कि विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं, जीत आपकी, यू कैन विन, यानी एक विनर जो होता है वो कभी दूसरों के लिए थर्मोस्टेट नहीं बनता, बल्कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ा लाइट हाउस बनके सामने आता है। जबकि ये लिखा हुआ है कि थर्मामीटर वो बनते हैं जो लूजर होते हैं, जो दूसरों के टेम्परेचर को नापने वाले होते हैं, जिनकी तुलना लूजर के साथ की जाती है। और थर्मोस्टेट जो होता है या लाइट हाउस जो होता है, पावर हाउस जो होता है, वो अपने आप में एक विनिंग का सिंबल होता है, क्योंकि जो जीत चुके हैं, विनिंग कर चुके हैं स्ट्रगल करने के बाद में, वो हर प्रॉब्लम के आंसर के रूप में उभरते हैं। उनको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लूजर ये मानता है कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये परेशानी है, तो विनर कहता है कि मैं हर समस्या का, हर परेशानी का जवाब हूँ। इसलिए हमारे जो फाउंडर हैं, यहाँ के क्रिएटर हैं, जनरेटर, ऑपरेटर हैं इंस्टीट्यूट के, वो इस चीजों की परवाह नहीं करते कि उनका कोई क्रिटिसाइज करता है, उनको कोई अप्रिशिएट करता है, क्योंकि जो सन है उसका काम है अपनी सनलाइट के साथ, अपनी रोशनी के साथ में चमकना। बहुत से लोग हैं इस सन को नमस्कार करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस नमस्कार के बजाय उसको दुत्कारते हैं, उसके ऊपर टॉन्ट कसते हैं या उसके लिए अपनी खिड़कियों, अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं कि कहीं उसकी रोशनी हमारे दरवाजों में ना आ जाए, मीन्स उनसे नफरत शो करते हैं। पर न तो सूर्य तक उसकी नफरत पहुंचती है और न ही उसका प्रशंसा पहुंचती है, क्योंकि उनका काम ही चमकना और चलना होता है। इसलिए वो हर नक्शे कदम के द्वारा अच्छाई के मार्ग में चलते रहते हैं और शिक्षा को ही मुख्य रखते हैं, सच्ची शिक्षा के मार्ग पे ही चलते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत यहाँ आए आप और आपने एक अच्छी आवाज़ को आगे लेके चलने की कोशिश की और मैं सभी को मेरे तरफ इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ में जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच सर।